ये एक दौड़ है, बारिश का पीछा करने से जुड़ी, शिकारियों से बच भागने के लिए या इलाके से जूझने के लिए। ये कभी न खत्म होने वाला एक सफर है जो जगह बदलती ताजा घास के पीछे पीछे चलता रहता है। माइग्रेशन कर रहे विल्डबीस्ट की जिंदगी तेज रफ्तार होती है, जिसमें तय होती हैं लंबी लंबी दूरियां और इससे जुड़ी हैं असंख्य संख्याएं। लेकिन इस बड़ी तस्वीर से धोखा न खाएं, असलियत कुछ और ही है। ये नियो का पहला सफर है। तो आइए चलें इसके साथ। नियो को 1600 किलोमीटर का फासला तय करना है, अपनी जान लेने पर उतारू दुश्मनों का सामना करना है और खतरनाक जलराशियों को पार भी करना है। नियो लाखों विल्डबीस्ट में से ऐसा एक है जो अपनी किस्मत के हिसाब से या तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। Born to run। ईस्ट अफ्रीका के विल्डबीस्ट माइग्रेशन की न तो कोई शुरुआत होती है और न ही उसका अंत। ये किसी तय मार्ग पर भी नहीं होता, लेकिन इसमें ये जीव जिस इलाके में भटकते रहते हैं उसका साइज लगभग डेनमार्क जितना है। इन्हें आगे बढ़ाते हैं खुराक और पानी, और क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता तो इनके मूवमेंट का पैटर्न भी अस्थिर होता है। पहले ये कई नदियों को पार करते हैं और सर्दियों के सूखे मौसम में ये झुंड उत्तर की तरफ मारा नदी के करीब जाता है, जो बारिश रुकने पर इनका स्थायी जल स्रोत है। लेकिन फिलहाल बारिश का मौसम है और ये झुंड सेरेंगेटी के दक्षिणी घास के मैदानों में फैला हुआ है। आज नियो का जन्म हो रहा है। बेशक ये मां के शरीर से निकला न हो, पर इसका जीवन शुरू हो चुका है। नियो और उसकी मां इन चंद शुरुआती और बेशकीमती मिनटों में सबसे ज्यादा खतरे से घिरे हैं। एक नए जन्मे बच्चे के तौर पर नियो का जिंदा रहना विकास से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि पर निर्भर करता है। एक मजबूत गर्दन एक भरोसेमंद शुरुआत देती है। मां हिम्मत बढ़ाती है तो नियो कुछ समय के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब इसका मकसद है कोऑर्डिनेशन। मां अपने बेटे को चाटकर उसका स्वागत करती है। बच्चे को साफ करते समय मां को बच्चे की अनोखी गंध याद हो जाती है और बच्चे को मां की। अगर ये कभी एक दूसरे से अलग हुए तो इस गंध के जरिए ही ये एक दूसरे को पहचानेंगे। और फिलहाल नियो का जिंदा रहना इन दोनों के साथ बने रहने पर निर्भर करता है। ये खड़े रहने की दौड़ है, लेकिन नियो के दिमाग में ये सब नक्श होना नियो की जिंदगी कई बार बचाएगा। इसे एक विल्डबीस्ट के तौर पर जो कुछ भी जानना सीखना है वो सब ये मां से सीखेगा। वही इसकी चीयरलीडर, इसकी संरक्षक और इसकी गाइड है। नियो को पैदा हुए सिर्फ 3 मिनट हुए हैं, लेकिन ये खड़ा हो गया है। इसकी दृढ़ संकल्प शक्ति और विकास प्रक्रिया की मेहरबानी विल्डबीस्ट के किसी बच्चे को किसी भी हिरण के मुकाबले सबसे ज्यादा समय से पूर्व परिपक्व बनाती है। मजबूत फेफड़ों और टांगों के साथ पैदा होने वाले किसी बच्चे की बोन टू मसल रेशियो किसी वयस्क जितनी ही होती है।
और अब क्योंकि ये खड़ा हो गया है तो अब ये दूध पीना चाहता है। लेकिन झुंड यहां से आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ चलना ज्यादा अहमियत रखता है। तो मां अपने नए जन्मे बच्चे के सामने लक्ष्य रखती है, दौड़ने का। एक विल्डबीस्ट के तौर पर इसकी जिंदगी शुरू हो चुकी है। नियो का जन्म तब हुआ जब दक्षिण में हरी घास उगने लगी है, लेकिन वो अपनी मां के पेट में यहां से कई किलोमीटर दूर 8 महीने पहले आया था। वो जगह ज्यादा सूखी और शोर शराबे से भरी थी। हवा में थरथराहट है। ये समय है रट यानी मिलन का। और जहां तक नजर जाती है, इलाके वाले नर मादाओं को अपने हिस्से में चरने के लिए आकर्षित करते हैं और फिर उनके साथ मिलन करते हैं। नरों को पहचानना आसान है। ये लगातार आवाजें निकालते रहते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी के साथ असली मिलन का कोई खास रिश्ता नहीं होता। इसका असली मकसद तो मादाओं का पीछा करना, उनका घेराव करना और प्रतिद्वंदी नरों को भगाना होता है। जोश से भरे नरों की ये आवाजें अपना जादुई असर दिखाती हैं। इससे मादाएं उत्तेजित होती हैं और एक साथ ईस्ट्रस यानी मधकाल में आ जाती हैं। ये सालाना रट दुनिया में मिलन की सबसे बड़ी सामूहिक घटना होती है। नियो की मां के साथ साथ 3 हफ्ते के इसी दौर में 5 लाख मादाएं गर्भ धारण करती हैं। जबकि यहां पर मादाएं इस सब में रुचि लेती मालूम नहीं होती। यहां सारी जिम्मेदारी जैसे नर ही उठाते हैं। ये चौकन्ने बने रहते हैं ताकि अपनी बेशकीमती मादाओं को चुराने की कोशिश करने वाले घुसपैठियों से लड़कर उन्हें भगा सकें। रट के दौरान नरों में हार्मोन्स का इतना तूफान उठा रहा होता है कि कुछ तो आराम करना और सोना पूरी तरह छोड़ देते हैं। जब कोई मादा हीट में होती है तो कोई नर सूंघ कर पता लगा लेता है और नम नाक की बदौलत अलग अलग गंधों को छांटने की उसकी खूबी और बेहतर हो जाती है। ये अपने होठों को एक फ्लेमन पोजीशन में मोड़ता भी है ताकि हवा का खास सेंट ऑर्गन तक पहुंच सके जो सेक्स फेरोमोन्स का पता लगाती है। इतने जोरदार हंगामे के बावजूद नर मादा से बहुत थोड़े समय के लिए मिलन करता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये काम अक्सर चलते चलते ही किया जाता है। जब मादाएं नहीं रुकती या अपनी रफ्तार धीमी नहीं करती तो बेचारे नरों को जैसे तैसे अपना काम निपटाना पड़ता है। जोश बेशक नरों में होता है, लेकिन असली ताकत मादाओं के पास होती है। तो कामयाबी पूरी तरह से मादाओं के रुकने की इच्छा पर निर्भर करती है। इस नर को शायद अपनी आवाज को सुधारने की जरूरत है। मिलन का इनका ये सुरीला रिचुअल काम कर जाता है। इसकी कामयाबी का सबूत जबरदस्त रूप में दिखता है। 8 महीने बाद एकदम सटीक तरीके से नियो के साथ लगभग 2.5 लाख बच्चे मैदानों पर नजर आने लगते हैं जिनका रंग बादामी होता है। माएं इनके जन्म का तालमेल बारिश और दक्षिण में उगने वाली हरी और ताजा घास के साथ बनाकर रखती हैं, जो इस पूरे सफर के दौरान सबसे ज्यादा पोषक होती है।
ये बढ़ते बच्चों को पोषक दूध मुहैया कराने के लिए बेहतरीन होती है। सिर्फ 1 हफ्ते की उम्र में ही बच्चे भी हरी भरी घास को खाना शुरू कर देते हैं। विल्डेबीस्ट की कुंद तूतन, होंठ लचीले और दांतों की चौड़ी कतारें होती हैं। कुदरत ने जैसे विल्डेबीस्ट को इस छोटी और कालीन जैसी घास को कुतरने के लिए ही बनाया है। यहाँ हर किसी के लिए भरपूर घास है, क्योंकि जब बारिश होती है तो चराई के लिए लगातार नई घास पनपती रहती है। नियो को पैदा हुए अभी 1 ही दिन हुआ है और माँ उसे अपने करीब रखती है। माँ के साथ साथ चलते रहने की इसकी इच्छा जबरदस्त है, लेकिन ये बिना सोचे समझे ऐसा करता है। इसलिए नियो किसी भी बड़ी चलती फिरती चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है। जब तक ये छोटा है, माँ को ये सुनिश्चित करना होगा कि नियो सबसे पहले इसे ही देखे। ये विल्डेबीस्ट से जुड़ा एक चमत्कार है कि ज्यादातर बच्चे 3 हफ्ते की अवधि में ही पैदा होते हैं, यानी एक दिन में 500 बच्चों का जन्म होता है। ये शिकारियों से बचने के लिए एक चतुर रणनीति है, क्योंकि ज्यादा बच्चों के एक साथ पैदा होने से इनमें से ज्यादातर सुरक्षित रह पाते हैं। शिकारियों के लिए हजारों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं होता। किसी अकेले बच्चे के लिए किसी चीते से बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। माँ और झुंड से अलग होना मौत की सजा जैसा है, और ये नियो के लिए एक मुश्किल लेकिन अहम सबक है। नियो के लिए ये चीज भी पहली बार हो रही है, बारिश के मौसम में गरज भरे तूफान लगभग रोज ही आते रहते हैं, लेकिन विल्डेबीस्ट के लिए ये बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये जैसे पूरे माइग्रेशन की शुरुआत के लिए एक आसमानी इशारा होते हैं। भीगना एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन बारिश की बूंदों का स्वाद है तो बढ़िया। नियो अपनी मां की प्रतिक्रिया देखता है। वो तो चरने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक है। दक्षिण में उगने वाली छोटी घास बहुत खास है। हर बारिश के बाद नई घास तेजी से उगने लगती है, और विल्डेबीस्ट इसी ताजी और प्रोटीन से भरपूर घास के ख्वाहिशमंद होते हैं, और इसलिए वो हर बारिश का पीछा करते रहते हैं। विल्डेबीस्ट खुद भी घास के इस बढ़ने से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। इनकी जबरदस्त चराई के कारण घास की बढ़वार और तेज होती है। घास को कुचलने और मल के जरिए खाद जमा करते जाने से ये अपने हैबिटेट को रचते भी हैं और उसे अनुकूल भी बनाए रखते हैं। लेकिन इस फूड फैक्ट्री में बारिश की बड़ी अहमियत है। पानी ना हो तो दक्षिण में उगने वाली इस उथली घास की अस्थिर फितरत सामने आती है। हरी घास जैसे रातों रात सूखे तिनकों में बदल जाती है, जिसमें पोषक तत्व नहीं होते, और इससे ये जानवर मैदानों से एक साथ निकलने लगते हैं। सिर्फ बारिश ही घास को हरा भरा रखती है। जब जिंदगी में आसानी का दौर होता है तो झुंड इसका पूरा फायदा उठाता है। ये तो अपना वजन बढ़ाने के लिए रात में भी चरते रहते हैं। नियो घास के लिहाज से तो छोटा है, लेकिन अपनी छतरी के हिसाब से एकदम फिट है।
नियो सिर्फ 5 दिन का है और ये मार्श का अपना पहला सफर कर रहा है। बारिश इन अस्थायी पूल्स को मीठे पानी से भरा रखती है। पानी का ये भंडार मैदानों के करीब है और इन प्यासे झुंडों के लिए बड़ा सुविधाजनक है। नियो झुंड के साथ एक उथले तालाब तक पहुंच जाता है जहां बच्चों के लिए पानी पीना सुरक्षित है। ये जगह खुली है और यहाँ माएँ अपनी तरफ बढ़ते खतरे को देख पाती हैं। वयस्क ज्यादा गहरे पानी में उतर सकते हैं। सभी विल्डबीस्ट को हर 2 दिन में पानी पीना होता है, तो इनकी खुराक के नजदीक मौजूद इस जिंदगी देने वाले पानी के कारण जब बच्चे छोटे होते हैं तो झुंडों को ज्यादा लंबी दूरियां तय नहीं करनी पड़ती। इन 5 दिनों के दौरान नियो काफी बदल गया है। अब उसमें काफी आत्मविश्वास और उत्सुकता है। इसमें बच्चे वाला जोश है तो ये अपनी टांगों का इम्तिहान लेने के लिए बेताब है। फिलहाल ये हाल ही में मिली आजादी का लुत्फ उठा रहा है, जब तक कि इसकी मां को इस बात से कोई परेशानी ना हो। यहाँ हजारों विल्डबीस्ट प्यासे हैं, लेकिन जगह कम है, तो जब विल्डबीस्ट का एक झुंड आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी जगह लेने आ पहुंचता है। पर इनके बीच एक दुश्मन मौजूद है। शेरनी लंबी घास में छिपी हुई है और ये झुंड के नजदीक ही बैठ जाती है। जब ये चलती फिरती नहीं है तो नजर भी नहीं आती है। इसे एक आसान शिकार चाहिए। कोई वयस्क विल्डबीस्ट इससे भी ज्यादा भारी होता है और वो अपनी सींगों से इसे जख्मी कर सकता है, यहां तक कि मार भी सकता है। ऐसे में बच्चा सबसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अपनी मां के करीब होने के कारण उसे देख पाना मुश्किल होता है। से झुंड तितर बितर हो जाता है। माएं बच्चों को वापस मैदानों की तरफ ले जाने लगती हैं। शेरनी अपने शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, क्योंकि उसे नियो में एक और मौका दिखाई देता है। ये बाकी विल्डबीस्ट के साथ नहीं चला और ये इतना छोटा है कि इसे नहीं मालूम कि ये खतरे में है, और शेरनी को यही तो चाहिए। लेकिन नियो अकेला नहीं है और इससे हालात बदल जाते हैं। मां दुश्मन से इसे भी बचाएगी और खुद को भी। अपने इलाके की तरफ लौटने के लिए इन्हें शेरनी के पास से गुजरना होगा। लेकिन अब नियो तैयार है। मां ने इसे सिखा दिया है कि शेरनी का मतलब खतरा होता है, और जब मां भागती है
तो ये भी भागने लगता है। जब विल्डबीस्ट के बच्चे अपनी माँओं के करीब खड़े होते हैं तो आसानी से ये समझ आ जाता है कि सवाना की दाढ़ी जैसे बालों वाली ये मादाएं इतनी कीमती क्यों होती हैं। इन बालों में बच्चे गुम हो जाते हैं, शिकारी उनका पता नहीं लगा पाते हैं। इस गायब हो जाने की खूबी की वजह से ही ये जरूरी है कि बच्चे अपनी माँओं के पीछे पीछे चलना सीखें। विल्डबीस्ट के बच्चे दूसरे हिरणों के बच्चों की तरह छिपते नहीं हैं और इसलिए ये कई बार आसानी से दिख भी जाते हैं। लेकिन बालों से बने इन पर्दों के पीछे माएँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। नियो और माँ फॉलो करने की इन महारतों का अभ्यास करते रहते हैं। इसमें काफी सुधार आया है। ये माँ की रफ्तार से तालमेल बनाकर उससे एक दूरी कायम रखते हुए दौड़ता रहता है और उसके साथ ही रुकता भी है। तभी अचानक चीते बच्चे का पीछा करने लगते हैं। लेकिन मां हमला कर देती है और जैसे ही पहला चीता नियो को चेज करता है, ये भी फौरन उसका पीछा करने लगती है। दूसरी बार ऐसा लगता है जैसे अब इस बच्चे का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन 150 किलोग्राम वजनी मां का गुस्सा पासा पलट देता है। मां आज अपने बच्चे को मरने नहीं देने वाली। और अब नियो जानता है कि उसे क्या करना है। उसे भागकर फिर से झुंड में शामिल होना है।